Hello friends, in this video tutorial, we will discuss about the pathogenesis of cell injury. The pathogenesis means how it occurs. There are two types of cell injury. One is reversible and second one is irreversible. In this video, we will discuss the irreversible cell injury. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रिवर्सिबल सेल इंजुरी का मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था। ये वीडियो में आप इररिवर्सिबल सेल इंजुरी के बारे में जानेंगे। रिवर्सिबल, अगर आपने रिवर्सिबल सेल इंजुरी का ट्यूटोरियल आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हाउ इट इज अकर्स, और ये जो पूरी सेल इंजुरी है इट इज ड्यू टू द हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। इज ड्यू टू द हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। हाइपोक्सिया और इस्केमिया के कारण सबसे पहले क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजुरी होगा। अगर परसिस्टेंस, अगर ज्यादा टाइम तक पूरा हाइपोक्सिया और इस्केमिया रहा तो फिर वो रिवर्सिबल सेल इंजरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इररिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में मैंने बताया था कि कैसे माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, डिसफंक्शन होता है। इररिवर्सिबल में और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगी, डिसफंक्शन हो जाएगी। देन सेकंड वन मैंने ये भी बोला था कि राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाता है, डीअटैच हो जाते हैं, जिसके कारण प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा तो जिसके कारण जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन होने चाहिए, तो क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स नहीं रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स नहीं रहेंगे तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। फिर एक और एंजाइम है, एंजाइम का नाम है फोस्फोलाइपेज। फोस्फोलाइपेज क्या करेगा, फोस्फोलाइपेज जो है वो फोस्फोलिपिड्स का क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। और जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, फोस्फोलिपिड से ही बनी हुई है। अगर ये इररिवर्सिबल सेल इंजरी में ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है तो उसके कारण फोस्फोलिपिड डिग्रेड हो जाएंगे और जिसके कारण क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन इज प्रोटीएज एक्टिवेशन। और प्रोटीएज एक्टिवेशन के कारण हमारे जो सेल्स के अंदर जो फिलामेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। जैसे कि एक फिलामेंट्स है माइक्रोफिलामेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स के एग्जांपल क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन। और एक्टिन एंड मायोसिन क्या करता है, जो मसल्स है, मसल्स को स्ट्रेचिंग करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये काम आते हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो जिसके कारण क्या होगा, सेल रिलैक्स और स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। फिर और कौन से फिलामेंट्स होते हैं, फिर और फिलामेंट्स होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या काम होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो सेल स्ट्रक्चर को पूरा उसको शेप में रखने के लिए वो काम आते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल है डेस्मिन। डेस्मिन होता है वो सेल स्ट्रक्चर को पूरा क्या करता है, पूरा शेप में रखता है। फिर आती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती है, जब भी सेल 1 से 2 होते हैं तो तभी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत सारा उसमें फंक्शंस रहता है। तो ये प्रोटीएज एंजाइम है, ये तीनों को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। ये तीनों को डिग्रेड कर देगा तो जिसके कारण जो सेल्स के स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन के फंक्शन है, उसका डिवीजन है, फिर उसका जो शेप बनाए रखने के लिए जो भी फिलामेंट्स है वो ही नहीं रहेंगे तो फिर जो फंक्शंस है वो अच्छी तरह नहीं हो पाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लियस का मेन फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स और वो सब है उनको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा।
और उसके कारण क्या होगा? उसके कारण तीन चीजें होती है। पिनोसिस, कैरियोरहेसिस, कैरियोलाइसिस। पिनोसिस में क्या होगा? पिनोसिस में क्या होगा कि अगर हम वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी वाले सेल को हम देखेंगे ना, तो उसमें न्यूक्लियस हमें कैसा दिखेगा? क्लम्प पूरा दिखेगा। अगर वो कैरियोरहेसिस है तो उसमें हमें न्यूक्लियस कैसा दिखेगा? फ्रेगमेंट्स में दिखेगा। हमें छोटे छोटे उसके क्या देखने को मिलेंगे? टुकड़े दिखने को मिलेंगे। या तो फिर कैरियोलाइसिस हो गया। कैरियोलाइसिस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो डीएनए और न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। एंड दिस 3 आर इंपॉर्टेंट। ये इससे पहले भी जीपेट में इसका एक क्वेश्चन आ चुका है। द नेक्स्ट वन इज लाइसोसोमल डैमेज। इससे मैंने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, उसकी जो इफेक्ट है वो दूसरे सब ऑर्गन्स के ऊपर आती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आएगी, गोल्जी एपरेटस के ऊपर आएगी, फिर लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी क्या होगा? उसकी इफेक्ट आएगी। अगर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो फिर लाइसोसोम्स के अंदर जो सब एंजाइम्स है वो सब एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। जैसे कि उसके एग्जांपल डीएनएस, आरएनएस, लाइपेज, फिर फोस्फेटेज, कैथेप्सिन, ये जो सारे सब एंजाइम है वो फिर आगे जाके क्या करेंगे? जो सेल्स के ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। और लाइसोसोमल्स एंजाइम्स जो ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देंगे तो सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होगा। और सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होने के कारण सेल क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। और ये इरिवर्सिबल है, इसलिए वापस जो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज अबाउट दी पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फंडामेंटल्स के लिए आप मेरी दूसरी यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। Thank you.